आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा, ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। राहुल गांधी को बीजेपी नेता द्वारा आतंकवादी कहे जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से कहा कि राहुल गांधी को आपके नेता धमकी दे रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता ने राहुल गांधी की जुबान काटने का इनाम घोषित किया। पीएम मोदी इन सब पर अंकुश लगाए। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही उनका ध्यान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा, ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। ऐसे बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। अगर वो चाहते तो इसी वक्त उन लोगों को बर्खास्त कर देते हैं,
और ऐसी भाषा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरों को भी ऐसी भाषा का प्रयोग करने का एक प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। यही हमारी राजनीति में मानक के रूप में स्थापित भी किया है। महात्मा गांधी जी हमको सिखाया है कि हम लोगों को प्रेम से जीतना, घृणा से नहीं। लेकिन आज हर तरफ घृणा फैला रहे हैं मोदी जी और बीजेपी पार्टी के नेता लोग। आजादी के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। हम हिंसक भाषा नहीं बोलते। ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों को चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाला जाए। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानून की कार्रवाई की भी जरूरत है। जो खुलकर आदमी बोलता है जबान काटने का, खुलकर एक आदमी बोलता है कि ये टेररिज्म की बात करता है और नंबर 1 आतंकवादी है, ये बात करता है। और दूसरी चीज कि जो कानूनी कार्रवाई होना है वो सब मोदी जी और शाह कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है। अगर नहीं एक्शन लेते इसका मतलब ये है कि वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भरोसा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में वो कार्रवाई करें, नहीं तो देश में एक जो कानून तोड़ने का मुहिम वही उठा रहे ऐसा मालूम होता है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ जल्द से जल्द वो अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और हमारे पत्र का जवाब, हमने पत्र लिखा है और उस पत्र का जवाब भी वो देंगे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।